नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 जून को निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के कौमी दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश को आलमी सयाहती नक्शे पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां जुमेरात के रोज़ अचानक हुई ख़राब। पेट्रोल पंप से भरा गया डीजल पानी से मिला हुआ था। तहकीकात में इंकशाफ। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज कर दिए गए जारी। गुजरात के जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हाथियों ने मचाई हलचल। 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। जहीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के तौर पर सुभाष राव देशमुख ने जायजा कर लिया हासिल। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 जून को निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर एक बड़ी किसान सभा का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने इस इक़दाम को हल्दी किसानों के लिए तारीख़ी लम्हा करार दिया। ये बोर्ड निज़ामाबाद के किसानों का देरीना मुतालबा था और 2019 में बीजेपी एमपी डी अरविंद ने इसी वादे पर के कविता को शिकस्त दी थी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सयाहती प्रोग्राम के दौरान बाबा रामदेव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रियासत में पतंजलि के कारोबार को मज़ीद वसअत देने की अपील की। वज़ीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश को आलमी सयाहती नक्शे पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। उन्होंने बाबा रामदेव को यकीन दिलाया कि इनके तमाम मनसूबों में हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। Friends, I am requesting all of you again and again. You have seen today meeting also. Ramdev Guruji, how we brought his empire Patanjali. Now he is going to make Andhra Pradesh tourism on the global map. He will give ideas, he will promote, we will execute. Government of India, I am requesting you bring people. They will be benefited. I am telling you, they will be benefited. We will give all policies. You guide me, any policy is having any problem, I can transform, I will revive immediately. मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव के काफिले की तमाम 19 गाड़ियां जुमेरात को अचानक बंद हो गई, जिसके बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां एक एक करके रुकने लगी और ड्राइवरों को इन्हें सड़क से बाजू हटाना पड़ा। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि काफिले की गाड़ियों में मुकामी पेट्रोल पंप से भरा गया डीजल पानी से मिला हुआ था। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने तस्दीक के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया है और मामले की मुकम्मल जाँच शुरू कर दी है। आमदा सीधी कर लो, रुकना, रुको रुको, ये हटा रहे, चल आम लो। बस तरीके की दिक्कत आई है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई है। कितनी गाड़ियाँ हैं, कहाँ जाने वाली थी? सर ये हम इंदौर से डीआरपी लाइन, इंदौर से गाड़ी लेके आए हम यहाँ डीआरपी लाइन में रतलाम में। कल सीएम साहब के काफिले में गाड़ी लगने वाली थी, तो हम क्योंकि हम इंदौर से चल के आए थे, हमारी गाड़ियों में डीजल काफ़ी फ्यूल कम हो गया था, तो फ्यूल डलवाने के लिए हम यहाँ पर भारत पेट्रोल पंप पर आए थे। तो यहाँ आने के बाद में हमने जैसे कि गाड़ी में डीजल डलवाया, सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवा लिया था। फुल करवाने के बाद में हमने एक एक दो गाड़ी हमने आगे लगाई, तो कुछ गाड़ी हमारी 1 किलोमीटर चली गई थी जो हाईवे पर बंद हो गई आगे, कुछ गाड़ी हमारी यहीं पर चलते चलते बंद हो गई। तो उसके बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भैया कि हमारी गाड़ी में गाड़ियाँ बंद हो रही, तुम्हारी फ्यूल में मिस्टेक तो नहीं है? तो बोलता कि हमारी गाड़ी फ्यूल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने उनके फ्यूल चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला उनके। उसके बाद में हमने फिर अधिकारी लोगों को बताया, तो कुछ अधिकारी वगैरह आए भी थे यहाँ पर। कितनी गाड़ियाँ जी बंद हो चुकी हैं? सर 19 गाड़ियाँ थी, 19 ही गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। 19 पूरी काफिले? जी सर, काफिले की पूरी 19 गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। शुभम परमार।
किस तरीके की जो ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो गई, क्या शिकायत की गई है? इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें फ्यूल में पानी आ गया है, इसलिए गाड़ियाँ सारी बंद हो गई है। और इसमें मैं पंप की गलती मानता हूँ और यहाँ की जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, इनकी गलती मानता हूँ बस। तो ये क्या था, कहाँ लगने वाली थी गाड़ियाँ? ये सर सीएम साहब के काफिले में लगेगी गाड़ी। कितनी गाड़ियाँ थी? ये 19 गाड़ी है सर। आपका नाम बताइए। आनंद राव, इंदौर से। आंदो सीधी कर लो, रुकना, रुको रुको, ये हटा दे, चला आंदो। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नतायज जुमा के दोपहर जारी कर दिए गए। ये इम्तहानात 3 जून से 13 जून तक मुनक़िद हुए थे। रियासत भर में 42,832 तलबा ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें से 38,741 तलबा इम्तहान में शरीक हुए। हुक्काम के मुताबिक इन इम्तहानात में 24,415 तलबा कामयाब हुए, जिसमें से कामयाबी की शरह 73.35% रही। तलबा अपने नतायज ऑनलाइन देख सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जुलूस में शामिल 3 हाथी बेकाबू हो गए। रथ यात्रा 2025 के दौरान 3 हाथी अचानक बिखर गए और दौड़ने लगे, जिससे खौफ का वायरस फैल गया। इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जहीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर एम उमा महेश्वरा की जगह जहीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से सुभाष राव देशमुख, जो कि डिप्टी कमिश्नर GHMC के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, का तबादला करके हुकूमत ने इन्हें म्यूनसिपल जहीराबाद कमिश्नर के तौर पर तैनात किया है। वाज़ेह रहे कि 2022 में भी सुभाष राव देशमुख ने जहीराबाद म्यूनसिपल में कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके थे। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट दरगाह एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम दरगाह शरीफ मुर्शिद गदा सिद्दीपेट में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का अज़ीमुशान इनेकाद अमल में आया। इस रूहानी इजलास की सदारत हज़रत सैयद शाह अहमद नूरुल्लाह हुसैनी ने की, जबकि सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरू पाशा ने फरमाई। मुक़र्रिरीन अख़लाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने, औलिया इकराम की तालीमात को आम करने और ख़ानक़ाहों को मुतहर्रिक बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की, जिसे खुसरू पाशा ने हिंदुस्तान में भाईचारा, उख़्वत और अमन की ख्वाहिश की अलामत करार दिया। इजलास के कन्वीनर हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद हकीम शरीफ चिश्ती मिर्ज़ाई ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और बरादरान वतन को तेलुगु अशार के ज़रिए मुखातिब किया। दीगर उलमा इकराम ने भी इत्तेहाद, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम दिया। बात को बिलखुसूस अहले इस्लाम को समझना जरूरी है कि हम जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं। हम जहाँ हज करते हैं वहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं। हम जहाँ रोजा रखते हैं, इफ्तार करते हैं, वहाँ वही लोग आते हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं। हम जहाँ ज़कात देते हैं तो सिर्फ कलमा पढ़ने वालों ही में ज़कात दी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बताना चाहें बरादरान वतन को कि इस्लाम क्या है, तो वो न नमाज में बता सकते हैं, न रोजे में बता सकते हैं, न हज में बता सकते हैं, न ज़कात में बता सकते हैं। अगर हम बता सकते हैं दुनिया को कि इस्लाम क्या है, तो वो सिर्फ अपने अखलाक में बता सकते हैं, अपने किरदार में बता सकते हैं। वो मोहब्बत जो हुजूर ने सिखाई, उस मोहब्बत आने वाले लोग हर मजहब के मानने वाले हैं। मस्जिद में हर मजहब का आदमी नहीं आता, मदरसे में हर मजहब का आदमी नहीं आता, लेकिन दरगाह में हर मजहब का आदमी आता है और यहाँ से बताया जा सकता है कि मोहब्बत क्या है, ताल्लुक क्या है, भाईचारगी क्या है, जिसका दर्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं आज का जो माहौल है
उस माहौल को अगर बेहतर करना है, ये सिर्फ खानकाहें कर सकती है, ये सज्जादगान ही कर सकते हैं, ये औलिया अल्लाह के जो काबिल है वही कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 800 साल से ये खानकाहें बोलती रही, ये खानकाहें काम करती रही, ये खानकाहें अवाम-उन्नास में रही, ये खानकाहें खिदमत खल्क करती रही, जिसका नतीजा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ఈ వాతావరణం చూడండి, హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ ఇక్కడ కలిసి కూర్చొని ఉన్నారు. ఇలా మనం గుర్తుపట్టలేం ఎవరు హిందూ ఉన్నారో ఎవరు ముస్లిం ఉన్నారో, అందరూ ఒక జాగాలో కూర్చొని ఉన్నాం, ఒక ప్రేమగా ఇక్కడ మనం కూర్చున్నాం. ఈ వాతావరణం ఒంటికి ఇక్కడ కాదు, ఈ జిల్లాలో కాదు, మొత్తం తెలంగాణలో ఇదే వాతావరణం ఉండాలా. హిందూ ముస్లిం గారి వాళ్ళ కలిసి మంచి ఉండాలా. ఆ మెసేజ్ ఇచ్చే ఈ బుजुर्गाने का मैसेज इस्तारू, ये महानीरू, ये बुजुर्गाने का मैसेज जो है वो आवाम तक पहुंचाना है। नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने आरडीओ के हमरा बाज़ारघाट में वाक़ वोकेशनल जूनियर कॉलेज का तफसीली दौरा किया। उन्होंने इमारत की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार करते हुए मरम्मती काम मुकम्मिल करने की हिदायत दी। बाज़ इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूस पिछले 1 साल से ऊपर से जो वोकेशनल जूनियर कॉलेज जो बाजारघाट में लोकेटेड है, उसके बिल्डिंग कंडीशन के हिसाब से और उसको एक बेहतर वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के वास्ते जो कंटिन्यूस गवर्नमेंट में हमने रिप्रेजेंटेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो कर रहे थे, उसी सिलसिले में आज आरडीओ साहब की भी यहाँ पर विजिट हुई है। इस कॉलेज के रीडेवलपमेंट के लिए मैंने खुद अकबरुद्दीन अवीसी साहब के साथ मिलकर 2 बार चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी साहब के हाथ में मैंने ये इनकी रिप्रेजेंटेशन दिया उनके ऑफिस को जाकर, और मुझे उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स यहाँ पे है ये बहुत ज्यादा डिलैबरेटेड कंडीशन में है, और यहाँ पे जो बच्चे तालीम पढ़ रहे हैं उनको इस बिल्डिंग से खतरा भी है। इस ऐसी चीजों को हुकूमत को ऑन प्रायोरिटी लेते हुए ऐसे कॉलेजेस को इमीडिएट तौर पे सैंक्शन देना चाहिए। मैं आरडीओ साहब, हमारे आरडीओ हैदराबाद साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बड़ा वक्त दिया यहाँ पर और हमने पूरा तफसीली दौरा किया, और जो विजुअल्स अंदर के वो बड़े शॉकिंग है। ऐसे हालात में अगर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात में अगर तालीम हो रही है तो इसको हुकूमत को सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखें इससे पहले जाफर हुसैन मिराज साहब ने भी कंटिन्यूस इसके ताल्लुक से रिप्रेजेंट किया था, और सैंक्शनिंग जिसके हाथ में है उनको चाहिए कि वो खुद आए, विजिट करें। एक बिल्डिंग यहाँ पे भी तैयार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स रेसिडेंशियल फैसिलिटी की तैयार है। ये बस इफ्तिताह की मोहताज है। उम्मीद है कि जल्दी इसके इफ्तिताह का वक्त हमें मिल जाएगा और यहाँ के बच्चों को इससे फायदा होगा। और यहाँ का भी जो प्रपोजल है हमने इसका तैयार किया है, करीबन 21 करोड़ की नई बिल्डिंग का प्रपोजल है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज एक विजिट भी हुई। हमें उम्मीद है आरडीओ साहब अपनी जो उन्होंने देखा उस हिसाब से एक रिपोर्ट पेश करते हुए इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे नई बिल्डिंग की तामीरात में हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चिवल्ला के बीजेपी के रुकन पार्लिमान कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को फ़ोन टैपिंग केस में एसआईटी की जानिब से दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया है। ये मामला 2023 के असम्बली इंतखाबात के दौरान सामने आया, जब इनका नंबर स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच SIB की CDR फहरिस्त में शामिल पाया गया। उन्होंने बताया कि रस्मी समन नहीं बल्कि तफ्तीश के लिए दरख्वास्त है, और वो आज सुबह 11 बजे SIT के सामने पेश हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS पार्टी छोड़ने के बाद इनके फ़ोन टाइप किए गए। उन्होंने दावा किया कि मुनुगुडो और दुबाक के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इनके फ़ोन्स की निगरानी की गई। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त के DGP महिंदर रेड्डी ने इनकी शिकायत को संजीदगी से ना लेते हुए इसे सिर्फ अदम तहफ़्फ़ुज़ से पैदा शुदा अमल करार दिया। Today I've been called to the SIT, the investigation team, special investigation team, about the phone tapping issue. KC Rao and his family, the former CM, the TRS-BRS party president and working president, his son, have tapped the phones of several people, including mine. And not once, maybe hundreds of times. And so the SIT called me to give evidence. I have attended that.
and I narrated all my experience about phone tapping, unauthorized surveillances, unauthorized barging into my offices and ransacking by the police. I gave all these instances as evidences, and there are 4 particular pieces of evidence that I've shared. 2 belong to 2019, and 1 belongs to the Huzurabad elections. 1 during COVID time, where COVID time, and 1 at the Mudgodu elections. So all these evidences are given, but it's so unfortunate. Never in the history of India, phone tapping on large scale, department using thousands of policemen, unauthorized by a guy who was illegally given, a retired guy, an IPS officer who's close to KCR. He has been given a post, and name of the post is some CEO, chief of operation. Just like in corporate companies, CEO, COO, there's no such police post. He gave him, and through jail authorized him to head all the investigation. That itself is illegal. भैंसा शहर के वृंदावन गार्डन में भैंसा शहर और रूरल के जुमला 159 इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए, जिसमें 118 कल्याण लक्ष्मी और 41 शादी मुबारक के चेक्स शामिल थे। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली मुधोल पी रामाराव पटेल, भैंसा AMC चेयरमैन आनंदराव पटेल, अहमद मोहिउद्दीन साबिका काउंसलर, मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन साबिका काउंसलर मजलिस पार्टी के अलावा BJP कायदीन, जिनमें टाउन सदर R रामू, सोलंकी भीमराव, पंडित पटेल और भैंसा तहसीलदार प्रवीण कुमार के अलावा महकमे रेवेन्यू का अमला भी मौजूद था। పెండింగ్ ఉన్న 260 చెక్లే పెండింగ్ ఉన్నాయి. దానికన్నా ముందు ఏదన్నా కంప్లైంట్ ఉంటేనే పెండింగ్ ఉన్నాయి, కానీ దాదాపు 90% చెక్లు ఏప్రిల్ వరకు పెళ్లి అయిన ఆడిపడ్డలకు అందరికీ చెక్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ చెక్ల పంపిణీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాత గవర్నమెంట్ లో సంవత్సరంన్నర నా ముద్దోల్ నియోజకవర్గ తరఫున ఆయనకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు మా కార్యకర్తలు మాట్లాడుతున్నారు, సార్ మాకు తులం బంగారీగా ఇవ్వలేదు, హామీలు పూర్తిగా కాలేదు, దానికి క్రిటిసైజ్ లేదు. నేను కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు పదాధికారులకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీకు క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు కాదు, మీకు ఒకటే గుర్తింపు చేస్తున్నాము. మీరు ఇచ్చిన హామీలు ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో అది మర్చిపోకుండ్రి. 18 నెలలు అయింది, కేవలం 3 సంవత్సరాలే మిగిలింది. మీరు ఈ హామీలు తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి అని మీకు యాద చేస్తున్నాము, మర్చిపోకుండాని. కానీ మీ దగ్గరికి అపార్థం చేసుకుని మాట్లాడితే అంటే పబ్లిక్ చెడ్డ పేరు పోతుంది. దయచేసి నేను కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్నా, ప్రతి అసెంబ్లీలో ఎప్పుడు కూడా కానీ మీరు ఇచ్చిన హామీలు పూర్తి చేయాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతి అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో నా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, మన ప్రతినిధులు అనుకోని, టీఆర్ఎస్ ప్రతినిధులు అనుకోని, ఎవరన్నా అదే మాట్లాడతారు. సార్ మనం హామీలు ఇచ్చిన పూర్తిగా చేయాలా, తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి హామీలు ఇచ్చిండ్రు, పూర్తిగా చేయాలని ఎప్పుడెప్పుడు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కానీ అపోజిషన్ లీడర్లు మాట్లాడతారు, కానీ అది చాలా తప్పు. నరేంద్ర మోదీ గారి 2014లో భారతీయ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. ఆయన ఏమన్నారు? సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్. ఆయన ఒకటే నినాదం ఉన్నది. ఏ హామీలు కూడా ఇయ్యలే, 14లో ఇయ్యలే, 18, 19లో ఇయ్యలే, 23లో కూడా ఇయ్యలే. హామీలే ఒకటే, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, వికసిత భారత్. ఆ వికసిత భారత్ ఏదైతే చెప్పిండో, ప్రపంచంలో 11వ స్థానంలో ఉన్న భారతదేశంకు 4వ స్థానంలో తెచ్చిన ఘనత ఇలా నరేంద్ర మోదీ మన భారతదేశం అని గర్వంగా చెప్పచ్చు. కానీ హామీలు ఇచ్చిన తర్వాత ఇయ్యకుంటే అందరికీ నొస్తుంది, కడుపు నొస్తుంది, ఛాతీ నొస్తుంది, అన్ని రకాల దుఃఖం అనిపిస్తుంది. హామీలు ఇచ్చింది పూర్తిగా చేయండి అని చెప్పడం, ఏదైతే మన తెలంగాణ మన ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సోదరుడు ఈ మాట చెప్తాడు, హామీలు పూర్తి చేయండి.
దానికి అపార్థం చేసుకోకుంది. దయచేసి మేము కూడా అసెంబ్లీలో ప్రతి విషయాల మీరు ఏదైతే కష్టాలు ఉన్నాయో దాని విషయం ఖచ్చితంగా నేను మాట్లాడతాను. నిన్న కూడా ఏదైతే డిఆర్సీ డిస్ట్రిక్ట్ రివ్యూ మీటింగ్ జరిగింది అందులో స్పష్టంగా చెప్పినాము. గత ప్రతి సంవత్సరంలో ఉన్న నాయకులు మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి మా ముదోల్ నియోజకవర్గంకు ఎటువంటి అభివృద్ధి చేయలేదు. దయచేసి మీరు ఏదైతే రాజశేఖర్ రెడ్డి చేసిన శీలా పథకాలు అది కూడా పూర్తిగా చేయండి, మా నియోజకవర్గంకు సత్యశామలు చేయండి అని ఏదైతే చెప్తున్నానో ఖచ్చితంగా నా నియోజకవర్గం కోసం ఏ పార్టీ కూడా కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ పార్టీ ఉండని మీకోసం మా నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం సదా నేను కొట్లాడుతూ పోతాను. ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఇట్లా షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్లు ఇస్తున్నానో అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క మాటకు ఇలా సీఎం రిలీఫ్ 3000 చెక్లు ఇచ్చిన ఘనత నా ముదోల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారి గర్వంగా చెప్పబడుతుంది. ఏ పని కూడా కానీ ఖచ్చితంగా చేస్తాను. దయచేసి దీనికి అపార్థం చేసుకోకుండా చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह की हिदायत पर गांधी भवन में अवामी नुमाइंदों की जानिब से रोज़ाना अवामी खिदमत प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद अवामी मसाइल की फौरी समाअत और हल करना है। आज तेलंगाना लाइब्रेरीज चेयरमैन डॉक्टर रियाज और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरमैन नागेश्वर राव आवाम से बराह रास्त मुलाकात करते हुए इनकी शिकायतें सुने। ये नुमाइंदे मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों से फौरी बातचीत करते हुए बुनियादी सहूलतों, पानी, बरक़ी, सड़क, सेहत और तालीम जैसे मसाइल का मौके पर ही हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुसलसल अवामी खिदमत को अवाम की जानिब से भरपूर पजीराई मिल रही है। ज़िले संगारेड्डी के जरासंगम मंडल के मौज़े मास्टोर में जुमेरात के रोज़ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता मुल्तानी डीसीसी वाइस चेयरमैन ने इनके फार्म हाउस पर रह तो भरोसा प्रोग्राम मुनक़िद किया। मुल्तानी की ज़ेर क़ियादत इस प्रोग्राम में माशनूर के तमाम साबिक़ा सरपंच, साबिक़ा एमपीटीसी, साबिक़ा एमपीपी ने मिलकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक किसान का बेटा करार दिया और कहा कि उन्होंने किसानों के लिए 9 दिनों के अंदर 9,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए रहतो भरोसा बजट रिलीज़ किया। इस मौके पर देवदास, महबूब पटेल साबिक़ा सरपंच और मोहम्मद अयूब कांग्रेस लीडर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महकमे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजमीन के ओहदों में तरक्की। TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर एम जगदीश्वर, जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब की रियासती हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी। जुमला 7 सरकारी मुलाजमीन ने अपने ओहदे में तरक्की हासिल कर ली, जिस पर इन मुलाजमीन ने रीजनल जॉइंट डायरेक्टर हैदराबाद E विजय लक्ष्मी से इजहार तशक्कुर करते हुए गुलदस्ता पेश किया और TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तेलंगाना सेंट्रल फोरम के सदर KR राजकुमार और सेक्रेटरी से भी इन 7 सरकारी मुलाजमीन ने इजहार तशक्कुर करते हुए शॉलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर दीगर सरकारी मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। TNGO यूनियन जिंदाबाद, TNGO यूनियन जिंदाबाद। जगदीशन गारी नायकत्వం వర్ధిల్లాలి, జగదీశన్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, ముజిబన్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, ముజిబన్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, ఆజన్న నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, ఆజన్న నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, ఆజన్న నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, ఆజన్న నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 जून को निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के कौमी दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश को आलमी सयाहती नक्शे पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां जुमेरात के रोज़ अचानक हुई ख़राब। पेट्रोल पंप से भरा गया डीजल पानी से मिला हुआ था, तहकीकात में इंकशाफ। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज कर दिए गए जारी। गुजरात के जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हाथियों ने मचाई हलचल, 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। जहीराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर सुभाष राव देशमुख ने जायजा कर लिया हासिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए।
हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।